अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्यतम नित्रीला प्रविष्टमं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ, तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। हम लोग गीता की श्री श्री भगवद गीता की कथा श्रवण कर रहे थे। तो 24वां श्लोक, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय ने कहा धृतराष्ट्र को, क्या कहा कि हे भारत, गुढ़ाकेश किसको कहते हैं? अर्जुन को। गुढ़ाकेश अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, मतलब कह रहे थे ना कि हमको दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को स्थापित करो, तो मतलब अर्जुन के कहने पर भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य दिव्य रथ को स्थापित किया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अच्छे से निरीक्षण करो, देखो भीष्म द्रोण आदि विशिष्ट व्यक्तियों के सामने उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। और कहा पार्थ, इन एकत्रित कौरवों को तुम देखो, भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण दुर्योधन ये सब खड़े थे युद्ध के लिए। इनको बोला देखो। भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश कहा। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? ऋषिकेश शब्द का तात्पर्य है इंद्रियों के नियंता। भगवान क्या है? ऋषिकेश होने पर भी भगवान इंद्रियों के नियंता है। क्या है? नियंत्या मतलब स्वामी। ऋषिकेश होने पर भी अर्जुन के द्वारा आदेश दिए जाने पर वे केवल अर्जुन के बाक इंद्रियों के द्वारा वशीभूत है। अब भगवान किसी के वशीभूत नहीं होते। ऋषिकेश का मतलब क्या है? किसी के द्वारा जो वशीभूत नहीं होते उसको ऋषिकेश कहा जाता है। या इंद्रियों के जो स्वामी हैं उसको ऋषिकेश कहते हैं। समस्त इंद्रियों के स्वामी उनको ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश, समस्त इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश भगवान की सेवा करने से हमारे इंद्रियां शांत हो जाती है। ऐसा हमारे जो इंद्रियां है ना, पांचों इंद्रियां इधर उधर भागता है, तो इंद्रियां भगवान ऋषिकेश की सेवा करने से इंद्रियां शांत हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसे ऋषिकेश भगवान जो किसी के वश में नहीं होता पर अर्जुन के बाकी इंद्रियों के द्वारा वशीभूत है। मतलब अर्जुन ने कहा कि प्रभु रथ इधर चले चलो,
हाँ, तो बाकी इंद्रियों के द्वारा वशीभूत है, इसलिए भगवान ऋषिकेश है। और क्या कह रहे हैं? गुढ़ा केसेन। गुढ़ा केस का, गुड़ का मतलब होता है माधुर्य। जिस प्रकार माधुर्य मात्र का प्रकाशक है, उसी प्रकार भगवान अपने स्नेह रस आस्वादन के प्रकाशक है। भगवान गुढ़ाकेश। हाँ, गुढ़ाकेश तो वैसे अर्जुन का एक नाम है, पर तात्पर्य समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अपने माधुर्यों को प्रकाशक, माधुर्य को प्रकाश करते हैं, प्रेम को प्रकाश करते हैं। हाँ, के से अ से विष्णु मानो, के से ब्रह्मा और ईश से मानो महादेव बोध होता है। जिनके निकट सभी अवतारों के चूड़ामणि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेमाधीन होकर आज्ञानुवर्तिनी हुए, इसलिए उनका नाम गुढ़ाकेश। मतलब जिनके निकट, किनके निकट? अर्जुन के निकट। अर्जुन के निकट भगवान आज्ञानुवर्तिनी मतलब क्या है? अर्जुन जैसे कह रहा है मेरे रथ को वहां ले चलो, भगवान वहां ले जा रहे हैं, मेरे रथ को इधर ले चलो, भगवान वहां ले जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ अर्जुन को गुढ़ाकेश कह रहे हैं। मतलब क्या है? हाँ, जिन भगवान हाँ, जो समस्त गुणावतार के भी चूड़ामणि हैं। गुणावतार कौन कौन हैं? तो गुढ़ा केश है ना, केश से के गु ढा है ना, आ का आ, गुड़ और उस धन आकेश से न होगा। तो अ जो है अकेश है न, अ जो है वो विष्णु का बोध करता है। और के गुढ़ा के से न है ना, तो के से ब्रह्मा के बोध करता है और ईश से शंकर जी का बोध करता है, मतलब शिव जी का बोध करता है। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भगवान के कौन सा अवतार है? भगवान के गुणावतार। और वो गुणावतार किनका है? भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण सभी अवतारों के चूड़ामणि है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक अवतार होता है गुणावतार, एक अवतार होता है शक्त्यावेश अवतार, एक अवतार होता है मनमंत्र अवतार, एक अवतार होता है लीला अवतार, एक अवतार होता है पुरुष अवतार। तो इस प्रकार करके भगवान के 6 प्रकार के अवतार है। तो 6 प्रकार में से सबसे गौण जो अवतार है ये गुणावतार है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान क्या है? इन सभी अवतारों की चूड़ामणि कौन? कृष्ण। ऐसे जो कृष्ण गुढ़ाकेश, मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी चूड़ामणि विष्णु कृष्ण है। हाँ, ऐसे कृष्ण को अर्जुन ने क्या किया? बोलते गुड़ मतलब प्रेम के द्वारा जिन्होंने वशीभूत कर लिया अर्जुन ने, इसलिए अर्जुन का एक नाम क्या है? गुढ़ाकेश। और गुढ़ाकेश का और एक तात्पर्य है, जो निद्रा विजयी है उनको भी गुढ़ाकेश कहते हैं। 2 तात्पर्य है, या निद्रा विजयी उनको गुढ़ाकेश कहा जाता है। तो भगवान, जो जिस भगवान को अर्जुन ने वशीभूत कर लिया प्रेम के द्वारा, तो माया के एक साधारण माया का साधारण एक वृत्ति निद्रा को वशीभूत कर ले, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अर्जुन कभी सोता ही नहीं था, इसलिए उनको गुढ़ाकेश कहा। गुढ़ाकेश का मतलब क्या है? अर्जुन कभी सोता ही नहीं था, 24 घंटे जगता था, तो इसलिए अर्जुन गुढ़ाकेश है।
एक तात्पर्य ये, और एक तात्पर्य क्या है? गुड़ का मतलब प्रेम, आ के से न, अके से न, अ मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब विष्णु, और के मतलब ब्रह्मा, हाँ, के मतलब ब्रह्मा, और ईश मतलब शंकर जी। और ये सब किनके अवतार है? भगवान श्री कृष्ण के गुणावतार है। तो ऐसे जो अवतार के चूड़ामणि, ऐसे जो चूड़ामणि को जिन्होंने प्रेम के द्वारा वशीभूत कर लिया, उनका नाम गुढ़ाकेश है। इसी प्रकार बता रहे हैं। हाँ, तो भगवान ने कहा देखो, तो अर्जुन उसके बाद अब क्या कह रहे हैं? अत्रापश्यति स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् मातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदोश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। तब क्या हुआ? उसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं के उपस्थित अपने पितामह के भाइयों, पिता के भाइयों, पितामह, आचार्य, मामा, भाइयों, पौत्रों, पुत्रों और पौत्रों को जब देखा, सखाओं, ससुरों एवं सुहृदों को देखा, युद्ध भूमि में उपस्थित अपने समस्त बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत करुणायुक्त होकर दुखी होते हुए कुरुनंदन अर्जुन ने कहा, अत्यंत दुखी हो गए जब देखा ना, पितामह भीष्म हैं, उनके मामा हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको, अपने सही संबंधियों को, भाई, उनके पुत्र, उनके पौत्र, सबको देखा। है तो उनके संबंधी, आत्मीयजन, खून का रिश्ता है, सब कुरुनंदनी है, कुरुवंशी ही है। उन सबको देख करके अर्जुन हताश उदास होकर के कहने लगे, क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच दृष्टमेवान् स्वजनान् कृष्ण युत्सून् समस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखश्च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच, तो भगवान को अर्जुन ने कहा, क्या कहा? हे कृष्ण, युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग समूह शिथिल हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दृष्ट बेतान स्वजनान कृष्ण, कृष्ण स्वजनान, हे कृष्ण, युत्सन, क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण, युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित समस्थितान एकत्रित आए हुए अपने सही संबंधी को देखकर मेरे अंग समूह, क्या कह रहे हैं?
मम गात्राणि मुखश्च परिशुष्यति। मेरे सही संबंधियों को देखकर मेरे अंग समूह क्या हो रहा है और मेरे मुख क्या हो रहा है, मानो सूख रहा है। परिशुष्यति, सूख रहा है। बेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंप रोमांच हो रहा है। हाथ से क्या हो रहा है, गांडीबम संस्रते, हाथ से हस्तात, हस्तात हाथ से गांडीब, संस्रते हाथ से गांडीब गिर जा रहा है। और त्वचा भी जल रही है। मेरी त्वचा क्या हो रहा है, मानो दह्य रोम हर्षश्च जायते, त्वचा मानो जल रहा है, इस प्रकार हो रहा है। न च, फिर क्या कह रहे हैं, न च स्निग्नोम्य बस्थातुं भ्रमति वच मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। क्या कह रहे, हे केशव, मैं अब बड़े खड़े रहने में असमर्थ हूँ। बड़े खड़े रहने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। मैं केवल विपरीत लक्षणों को ही देख रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत भ्रमित हो रहा है, मैं विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं, भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन अत्यंत भ्रमित हो रहा है। और न च, मैं समर्थ नहीं हूं खड़े होने में भी, ऐसे कह रहे हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव शब्दों से संबोधन कर कहने लगे, अपने हृदयगत भावों को प्रकाशित कर रहे हैं कि आप केसी आदि प्रमुख दुष्टों का दमन करने पर भी सदा सर्वदा अपने भक्तों का पालन पोषण तो करते हैं। इसलिए मेरे शोक मोहों को दूर कर मेरा ही पालन करें। केशव क्यों कह रहे हैं कि मेरा शोक मोह को दूर करके मेरा पालन करे। श्रीमद् भागवत के अनुसार केशव शब्द का एक दूसरा भी गूढ़ तात्पर्य है। यह केवल रसिक वैष्णवों के लिए ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने केशव शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है, केशान वयते संस्करोति इति, अर्थात अपनी प्रिया का केश विन्यास करने के कारण श्री कृष्ण का नाम केशव है। केश विन्यास के मतलब क्या, केश प्रशास है केशव, जो केश को प्रशासन मतलब केश को क्या बोलते, केश को बांधते हैं या केश को संवारते हैं अपनी प्रिया, मतलब श्रीमती राधा रानी के केश को जो बांधते उनका नाम भी केशव है। ये गूढ़ तात्पर्य है, ये सब लोग नहीं जानते, यहाँ कह रहे हैं। और केशव का मतलब है केसी नामक दैत्य को वध करके भगवान ने क्या किया, भक्तों का पालन किया। तो यहाँ केशव करके संबोधन करके अर्जुन कह रहे हैं आप भी मेरा पालन कीजिए, क्योंकि मैं एकदम थरथर करके कांप रहा हूँ इन सब सही संबंधियों को देख के। तब क्या कह रहे, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन को त्याग हुआ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध में स्वजनों की हत्या करने में कोई मंगल नहीं देखता। अनुपश्यामी,
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई मंगल नहीं दिखाई दे रहा। स्वजनम आहबे हत्वा श्रेयो अनुपश्यामि न अनुपश्यामि। स्वजन की हत्या करके मैं मंगल नहीं देख पा रहा हूं, तथा न ही युद्ध में विजय, राज्य तथा सुखों को चाहता हूं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न राज्य की सुख चाहता हूं, हाँ, न राज्य की सुख चाहता हूं, न कोई मंगल देख पा रहा हूं। ऐसे भगवान को कह रहे हैं अर्जुन। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला ससुरः पौत्रा शालः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नः हन्तुमिच्छामि नग्नतो अपि मधुसूदन। हे गोविंद, भगवान को कह रहे संबोधित करके, गोविंदम किम, हे गोविंद हमें राज्य भोग तथा जीवन से क्या प्रयोजन है। भोगैर जीवितेन वा किम वा, क्या प्रयोजन है। जिनके लिए राज्य और सुख भोग की इच्छित है वे सभी अर्थात आचार्य, पितृव्य, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी गण प्राण और धन त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर होकर मेरे समक्ष खड़े हैं। बोलो क्या कर रहे हैं। मेरे समक्ष खड़े, जिनके लिए मैं करूंगा वही लोग मेरे समक्ष युद्ध के लिए, प्राण को निछावर करने के लिए भी तत्पर होकर के मेरे सामने खड़े हैं। अतः हे मधुसूदन, यदि ये लोग मेरा वध भी कर डाले तथापि मैं इनकी हत्या करना नहीं चाहता। अर्जुन कह रहे ये लोग हंतु मिच्छामि नग्नतो अपि मधुसूदन। हाँ, अगर ये लोग मेरा हत्या भी कर दे तब भी मैं इनका हत्या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भगवान को कह रहे हैं अर्जुन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः तस्मान् हार्हा नर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् समान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः यामः श्यामः माधव। अब क्या कह रहे हैं। हे जनार्दन, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या कह रहे हैं। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः, इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। तीनों लोगों के राज्यत्व के लिए भी धृतराष्ट्र के पुत्र का वध करने में हमें क्या सुख प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र नह का प्रीति स्यात् जनार्दन, उसमें मुझे क्या सुख प्राप्त होगा। और क्या कह रहे हैं। हे माधव, इन सभी आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसलिए
बांधवों सहित दुर्योधन का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजन की हत्या करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे। यहाँ बहुत विचार करने की विषय है। हाँ, आतताई को हत्या करना चाहिए। अब यहाँ स्वजन की भी बात आ गई। अब भगवान का पक्ष क्या है ये देखना चाहिए बाद में। स्वजन के लिए भी भगवान कह दे रहे हैं कि मारना चाहिए, तो जो हमारे रक्त की जिनके साथ संबंध नहीं, ऐसे आतताई को मारने से कोई पाप ही नहीं लगेगा, है ना। पर यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, पर भले ही से लोग मेरे ये आतताई है, पर है तो मेरे स्वजन, मेरे रक्त के संबंध है, मेरे ही वंश के लोग हैं। हाँ, मेरे रक्त का संबंध है इनके साथ। हाँ, हमारा डीएनए तो एक है ना, डीएनए अलग अलग नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, डीएनए अलग नहीं है। तो यहाँ पे कहने की तात्पर्य क्या है, अब कह रहे हैं, श्रुति के अनुसार अग्निदाता, अग्निदाता किसको कहते हैं, जो अग्नि से जला के मारना चाहता है या मारता है। विषदाता, जो विष दे के मारता है, हाँ, या मारने की चेष्टा करते हैं। हाथ में अस्त्र लेकर प्रहार करने के लिए उद्धित व्यक्ति, हाथ में अस्त्र लेकर के मारने की चेष्टा, अटेम्प्ट टू मर्डर करने की चेष्टा जो करता है व्यक्ति। धन अपहरणकारी, धन को हरण करके, चोरी करके ले जाने वाला व्यक्ति। भूहरणकारी, धरती को हरण कर लेते हैं। स्त्री हरणकारी, स्त्री को जो हरण करता है। ऐसे 6 को आतताई कहा जाता है। ऐसे 6 आतताई को श्रुति कहते हैं मार दो, जान से मार दो, श्रुति कहता है। श्रुति कहते हैं कि जान से मार दो। परंतु क्या कह रहे हैं, अनुसार 6 प्रकार के आतताई का वध करने से पाप नहीं होता, किंतु मां हिंसात पूर्व भूतानी, इस श्रुति वचन के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ऐसा प्रतिपादित होता है। किंतु जहाँ श्रुति और स्मृति वाक्यों में परस्पर विरोध देखा जाए, वहाँ श्रुति वाक्यों को ही प्रबलता माननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। जहाँ श्रुति वाक्यों की प्रबलता माननी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र द्वारा दी हुई व्यवस्था को प्रबल समझना चाहिए। इस न्याय के अनुसार धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी उनका वध करने से अवश्य ही पाप स्पर्श करेगा। यही अर्जुन का भावना है। अर्जुन का भावना क्या है कि अर्थशास्त्र में तो कहा मार देना चाहिए, पर वेद इत्यादि शास्त्रों में कहा, क्या कहा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो आतताई होने पर भी हिंसा मत करो, ऐसे कह रहे हैं। तो इसलिए अर्जुन इस न्याय के अनुसार कह रहे हैं, इनको मारना पाप है, इनको मारने से हमको पाप लगेगा, क्योंकि ये हमारे कौन है, स्वजन है, अपने लोग हैं। अपने लोगों को, अपने लोग चाहे आतताई भी हो, उसको मार कैसे सकते हैं, वध की योग्य तो नहीं होता ना अपने लोगों को। तो तात्पर्य समझना चाहिए, अपने लोगों को एक पल के लिए वध की योग्य नहीं होता, पर फिर भी भगवान की नीति आगे और कहेंगे, स्पष्ट करेंगे इसी में।
जिस समय द्रौपदी के चरणों में अश्वत्थामा को भगवान ने अर्जुन ने प्रदान किया कि देवी इसको कैसे मारूं, काटूं बताओ, तब द्रौपदी ने उनको मना कर दिया, मत काटो मत मारो। पर भीम कहते इसको मार दो, मार देना ही चाहिए, ऐसे आतताई को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा ब्राह्मण वध की योग्य नहीं है, पर जो आतताई उसको छोड़ना भी नहीं है। तो अर्जुन ने क्या किया था, उसकी शक्ति ही छीन लिया था। क्या किया, उसकी शक्ति छीन लिया था। तो हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर कोई ऐसे आतताई है और अपना है, सही संबंधी है, तो उनके शक्ति तो छीन लेना ही चाहिए। और कोई अपना नहीं है और आतताई है, उसको मारने से पाप नहीं लगेगा। मतलब जिसके साथ डीएनए का संबंध ना हो, ऐसे व्यक्ति को मारने से किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। हाँ, ऐसा तो शास्त्रों के सामंजस्य को समझना चाहिए। मूर्ख लोग शास्त्र के सामंजस्य को समझ नहीं पाते, खाली हर जगह में कह देंगे क्या क्या कह देंगे, हर जगह में कह देंगे हिंसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। वो हिजड़ा है जो ऐसे बात करते हैं, क्योंकि शास्त्र कभी हिजड़ा नहीं बनाता। शास्त्र क्या है, कायर या हिजड़ा नहीं बनाता। शास्त्र कायर कभी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि धर्म संगत के लिए लड़ना शास्त्र तो कहता ही है। अगर आतताई को मारेंगे नहीं तो न्याय कैसे होगा? आतताई को मार के ही उसके ऊपर न्याय किया जाता है, नहीं मारने से उसके ऊपर अन्याय होगा। जो आतताई है उनको नहीं मारना ही ये अन्याय है, न्याय शास्त्र ऐसा कहता है। तो इसलिए आतताई को तो मारना ही चाहिए, चाहे कैसा भी हो। अब बताए ना कितने प्रकार के आतताई होता है। जो लोग ये नारे लगाते हैं ना, मार दो काट दो, ऐसों को भी मारना चाहिए। और जो लोग दूसरे के धन हरण करते हैं, स्त्रियों को मारते हैं या स्त्री का अपहरण करते हैं या भूमि हरण करते हैं या आग दे के मारते हैं या जहर दे के मारते हैं, ऐसे 6 प्रकार के आतताई कहा। ऐसा 6 प्रकार में से कोई एक भी कार्य करता उनको जान से मार दो। शास्त्र कहता है पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है ना? बोलो राधा रमण बिहारी की जय। जय हो, जय 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 जय। रात देखो हमने कहा ना, मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, शंख बज गई। तो इसलिए भगवान का संदेश है, आतताई को तो मारना ही चाहिए, शास्त्र कहता है, सत्य सत्य बात। तो इसलिए हमारे न्याय संगत बहुत बेकार हो चुका है, शास्त्रों के सम्मत मानते ही नहीं, इसलिए तो भोग रहे हैं सभी लोग। इसलिए राजा को न्याय जानना चाहिए, शास्त्र जानना चाहिए। शास्त्र जानेगा तो तभी तो राजा न्याय कर पाएगा। शास्त्र ही नहीं जानेगा तो राजा न्याय कैसे करेगा? इसलिए जो लोग ऐसे आतताई को सपोर्ट करते हैं, ऐसे आतताई को भी मारना चाहिए, शास्त्र ये कहता है। जो दुष्ट का सपोर्ट करता है उस दुष्ट को भी मारना चाहिए। इसी प्रकार कहा तो अर्जुन ने उनके द्वारा शिक्षित हुए, उनके पिता के द्वारा, इसलिए यहाँ पे क्या किया, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए ना, इसलिए उसके शक्ति को छीन लिया। क्या किया, शक्ति को छीन, क्योंकि उनका संबंध है ना उनके साथ, गुरु के साथ गुरु संबंध है ना उनके साथ, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया। पर अगर गुरु का भी संबंध ना होता, डीएनए का फर्क भी नहीं होता, तो मारने से कोई दिक्कत नहीं है,
जान से मार दो। पर ब्राह्मण हो तो विचार करना पड़ता है, ब्राह्मण गुरु इनके लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। इसलिए उनकी क्या करो, शक्ति छीन लो, उनके वो पद प्रतिष्ठा छीन लो, तो फिर वो अपने आप ही मृत्यु तुल्य दंड हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ये सब बात समझना चाहिए। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कह रहे हैं, हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधन आदि वंशनाश से उत्पन्न दोष तथा मित्र द्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख रहे हैं, परंतु इसे जानने वाले हम लोगों को इन दोषों से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुर्योधन तो ये जो पाप लगेगा दुर्योधन तो समझ नहीं पा रहा, पर हम तो बुद्धिमान है ना, हम तो समझ पा रहे हैं किससे पाप लगता है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए। कौन कह रहे हैं? अर्जुन इस प्रकार कह रहे हैं। अर्जुन ने विचार किया कि इस युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्य, शल्य मतलब साले, शुकनी आदि मामा, भीष्म आदि कुल वृद्ध, धृतराष्ट्र के पुत्रगण, संबंधी तथा जयद्रथ आदि कुटुंबगण उपस्थित है। इनके साथ विरोध करना शास्त्रों में निषिद्ध किया है। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, क्या कह रहे हैं? ऋत्विक, पुरोहिताचार्य, मातुलातिथि संसृतैः बालवृद्धा तुरैर्वैद्या ती संबंधी बांधवै। क्या कह रहे हैं? ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित वर्ग, बालक, वृद्ध, बंधु बांधवों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए, परंतु इनसे ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। अतः अर्जुन ने सम्मुख खड़े इन आत्मीय स्वजनों से युद्ध के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट की है, किंतु ये सभी हमसे युद्ध करने के लिए क्यों प्रस्तुत है, इसका समाधान करते हुए वे सोच रहे हैं कि ये सभी क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर हित अहित अथवा धर्म अधर्म के विचार से रहित हो रहे हैं। अतः वे कुल क्षय से उत्पन्न पाप की बात भूल गए हैं, किंतु हमें कोई स्वार्थ नहीं है। अतः हम इस निंदनीय और घृणित पाप कर्म से क्यों प्रवृत्त, पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? अर्जुन ऐसा कह रहे, इसलिए मैं तो प्रवृत्त नहीं होता है ऐसे घृणित कार्यों में, ऐसा अर्जुन का मत है। तो वांछा कल्प